एवरीवन, ये हम लोगों के प्लिंथ टू पैरामाउंट किताब से जो है वो इडियम्स एंड फ्रेज का लेक्चर है। और इसमें आज हम लोग देखने वाले हैं एन, ओ और पी से शुरू होने वाले सारे के सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस को। इससे पहले हम लोग एम तक से शुरू होने वाले सारे के सारे इडियम्स एंड फ्रेज को देख चुके हैं, मतलब कर चुके हैं। जो लोग उन सभी वीडियोज़ को नहीं देखे वो लोग पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप लोग जाके उसको चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो है वहीं प्लेलिस्ट के बगल में आपको जो है वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भी पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो आप लोग उसको भी चेक करके वहाँ से देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ इस किताब के तुरंत ख़त्म होने के बाद हम लोग जो है ब्लैक बुक को शुरू करेंगे, और ब्लैक बुक का जो सामान्य अध्ययन आया हुआ हिंदी माध्यम का उसको भी हम लोग शुरू करने वाले हैं बहुत जल्द। ठीक है, तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुरू करते हैं हम लोग अभी अपने ये एन, ओ और पी से शुरू होने सारे के सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस को एक एक करके हम लोग देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का क्या दिया हुआ, सबसे पहले हम लोगों का एन वाले वर्ड्स में दिया हुआ है। एन वाले वर्ड्स में सबसे पहले हम लोग को दिया नैरो एस्केप या क्लोज शिप। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था बाल बाल बचना। क्या इसका मतलब था? बाल बाल बचना मतलब एस्केप बाय अ लिटिल मार्जिन, मतलब बहुत थोड़े से मार्जिन से बच जाना किसी भी चीज़ से। फिर निग नैग हम लोगों को दिया है, मतलब तो जो लगातार परेशान करे, मतलब एक ऐसा, ये मेनली अफ्रीकन और अमेरिकन नस्ल सूचक शब्द है। ठीक है, ये मेनली जोक और फ्रस्ट्रेशन के बगल के लिए भी मेनली यूज़ करा जाता है। मतलब एक ऐसा आदमी जो हमेशा तंग करते रहे, हमेशा जोक करते रहे, उसको उसके लिए हम लोग निग नैग के उसका यूज़ कर सकते हैं। फिर हम लोग का दिया 9 डेज वंडर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब तो 4 दिनों की चांदनी, मतलब कम समय का सुख, मतलब एक ऐसा सुख जो कि बहुत दिनों तक नहीं चलने वाला, काफ़ी शॉर्ट पीरियड के लिए जो हम लोगों का ये प्लीज़र रह रहता है, जो हम लोगों का सुख रह रहता है वो रहता है, तो उसको हम लोग 9 डेज वंडर के रूप में जान रहे हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग का दिया निप इन द बर्ड। क्या निप इन द बर्ड? इसका मतलब क्या था? आराम में ही नष्ट कर देना, मतलब कोई चीज़ बर्ड बना है उसको उसी जगह निप कर देना, तोड़ के फेंक देना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आराम में ही नष्ट कर देना। तो टू पुट एन एंड ऑफ समथिंग इन द इनिशियल स्टेज, मतलब शुरू में ही किसी चीज़ को बर्बाद कर देना, उसको हम लोग निप इन द बर्ड के रूप में जानते हैं। फिर है नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड मतलब क्या था? बेकार, मतलब होता है क्या हम लोग का? इनएफेक्टिव, मतलब बेकार, जो किसी भी यूज़ का नहीं है, खाली है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं नल एंड वॉइड। फिर हम लोग का दिया हुआ अगला वर्ड क्या? नर्स अग्रूज। क्या? नर्स अग्रूज मतलब शत्रुता की भावना को कायम करना, मतलब होता है बियर रिजेंटमेंट फॉर लॉन्ग पीरियड, लंबे टाइम तक के लिए शत्रुता रखना, किसी से लंबे टाइम तक के लिए लड़ाई झगड़ा करके रखना, उसको हम लोग नर्स अग्रूज के नाम से जान रहे होते हैं। फिर ऑयली टंग दिया हुआ। ऑयली टंग मतलब तो क्या? खुशामद की भाषा, मतलब फ्लैटरिंग वर्ड। एक ऐसा हम लोग किसी की खुशामद अगर कर रहे होते हैं तो हम लोग पहले उसको खूब ज़्यादा चढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं, उसकी बड़ाइयाँ करते हैं, तो ये ऑयल टंग कहला रहा होगा, ऑयली टंग कहला रहा होगा। फिर हम लोग का दिया ऑन वंस गार्ड। क्या? ऑन वंस गार्ड मतलब क्या था? सावधान, सचेत करना, विजिलेंट रहना हमेशा, उसको हम लोग ऑन वंस गार्ड के रूप में जानते हैं। फिर ऑन वंस लास्ट लेग्स। क्या? खत्म होने की स्थिति में होना, मतलब अब जस्ट वो पूरा का पूरा कोलैप्स ही करने वाला, बर्बाद ही होने वाला, बेकार ही होने वाला, तो उस समय का कंडीशन होगा ऑन वंस लास्ट लेग के रूप में जाना जाएगा। फिर वंस फॉर ऑल। वंस फॉर ऑल का मतलब होता है क्या? हमेशा के लिए काम को ख़त्म कर देना, मतलब किसी भी काम को पूरा पूरा ख़त्म कर देना, हमेशा के लिए ख़त्म कर देना, कंक्लूसिवली ख़त्म अगर हम लोग करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं कि वंस फॉर ऑल। फिर हम लोग का ओपन क्वेश्चन दिया। ओपन क्वेश्चन मतलब तो क्या था? सवाल जिसका एक से अधिक उत्तर दिया जा सकता है, एक से अधिक उत्तर जिसका हो सकता है, उसको ओपन क्वेश्चन के रूप में हम लोग जानते हैं। मतलब एक ऐसा क्वेश्चन जिसका मोर देन वन आंसर है, मतलब जिसका एक से ज़्यादा आंसर है, उसको हम लोग ओपन क्वेश्चन के रूप में जानेंगे। फिर नेक्स्ट हम लोग का दिया क्या? पामी डेज। क्या दिया हुआ? पामी डेज हम लोग का दिया। इसका मतलब क्या था? अच्छे व शांतिपूर्ण दिन, मतलब प्रॉस्परस एफ्लुएंट डेज। फिर हम लोग का पेंडोरा बॉक्स दिया, मतलब समस्याओं का भंडार होता है, एक ऐसा समस्या जिससे हम लोग वाकिफ़ ना हो, उसके लिए हम लोग पेंडोरा बॉक्स के रूप में जानते हैं। ठीक है, मतलब सोर्स ऑफ एक्सटेंसिव बट अनफोर्सिन ट्रबल, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रबल है उसमें लेकिन हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, अनफोर्सिन है वो, उसके लिए हम लोग पेंडोरा बॉक्स का यूज़ करते हैं। फिर है पार्ट एंड पार्सल। इसका मतलब क्या होता है? आवश्यक अंग, मतलब होता है हम लोग का क्या? ये इनसेपरेबल पार्ट, मतलब एक ऐसा पार्ट जिसको अगर हटा दे तो पूरा काम ही बिगड़ सकता है, वो हम लोग का पार्ट एंड पार्सल के रूप में जाना जाएगा। फिर पास्ट मास्टर। इसका मतलब क्या होता है? विशेषज्ञ, मतलब कोई एक ऐसा आदमी जो एक्सपर्ट है वो। फिर हम लोग का दिया है पे द पीपर। क्या? पे द पीपर। इसका मतलब क्या था? खर्च बंद करना, किसी चीज़ का जो कॉस्ट है उसको बियर करना, जो सर्विस दी जा रही है उसके लिए कॉस्ट पूरा पे करना, तो उसको हम लोग पे द पीपर के रूप में जानेंगे। फिर पे थ्रू हिज नोज़। पे थ्रू हिज नोज़ का मतलब क्या था? अत्यधिक खर्च वहन करना, मतलब टू पे डियरली, मतलब नाक पे किसी चीज़ की बात आ जाना, मतलब जो कहेगा उतना पैसा हम लोग दे देंगे, उस तरह का हम लोग का पे थ्रू हिज नोज़ कहला रहा होता है।
फिर नेक्स्ट हम लोग कहते हैं पेनी वाइज पाउंड फुलिस। क्या पेनी वाइज पाउंड फुलिस, इसका मतलब क्या होता है? छोटे खर्च में किफ़ायती करना और बड़ी रकम को उड़ाना। मतलब जब हम लोग के पास कम पैसा है तो हम लोग आराम से उसको बचा बचा के जिंदा रह रहे हैं, और अगर ज़्यादा पैसा है तो फिर हम लोग उसको बहुत बेहतर तरीके से यूज़ कर रहे हैं। बेहतर तरीके से यूज़ करने का मतलब रेस्टोरेंट जाके खाना वगैरह खा रहे हैं। तो हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पटना में कि जिनको आप देखिएगा कि उनके घरों से पैसा आता है तो उस समय वो जो है वो समझते हैं कि अरे दुनिया का सबसे सुखी इंसान हम ही हैं। जब पैसा खर्चा हो जाता है तो फिर वो मांगते रहते हैं कि दोस्त थोड़ा सा ये दे दो ना, बस इतना सा दे दो ना, अगर नेक्स्ट मंथ बस ऐसे। तो उन लोगों के लिए है ये पेनी वाइज पाउंड फुलिस। फिर हम लोग का पिक अप द ग्राउंडलेट, मतलब क्या होता है? चैलेंज कबूल कर लेना, टू एक्सेप्ट द चैलेंज, किसी चैलेंज को ले लेना वो। फिर है प्ले डक्स एंड ड्रैक्स। क्या प्ले डक्स एंड ड्रैक्स मतलब क्या था? पैसा बर्बाद करना, अपना मनी वेस्ट करना। फिर है प्ले सेकंड फिडल। क्या प्ले सेकंड फिडल मतलब निचला स्थान स्वीकार कर लेना, मतलब सबऑर्डिनेट पोजीशन जो रहेगा उसको भी ले लेना। अब जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो अलग अलग जगहों पर अगर उनकी अभी नौकरियां लगी हैं तो वो क्या करते हैं? अपने मतलब जिस रैंक जो रैंक उनको मिल सकता है वो उससे छोटा रैंक ले लेते हैं, ताकि उनको क्या अपना होम स्टेट जो है वो मिल जाए, इसके लिए। तो वो हम लोगों का प्ले सेकंड फिडल कहला रहा होगा। फिर प्ले ट्रॉन्ट मतलब क्या था? बिना इजाज़त काम से गायब रहने वाला आदमी, मतलब कि ऐसा आदमी जो अब्सेंट रहे बिना किसी परमिशन के, उसको हम लोग प्ले ट्रॉन्ट के रूप में जानेंगे। फिर हम लोग का है पॉइजन समवन्स ईयर, मतलब किसी के कान में जहर भरना, किसी के कान को भर देना, काफ़ी किसी के बारे में काफ़ी उल्टा सीधा किसी को बता देना, वो हम लोगों का कहलाएगा क्या? पॉइजन समवन्स ईयर, मतलब किसी के कान में पूरा बढ़ा चढ़ा के भला बुरा सब कह देना। ये पोक वंस नोज। क्या पोक वंस नोज मतलब क्या था? टांग अड़ाना, टू इंटरफेयर करना किसी भी चीज़ में वो। फिर पोर ऑल ऑन ट्रबल्ड वाटर, मतलब होता है क्रोध शांत करना, ये पैसिफाई द मैटर, मैटर को थोड़ा सा ठंडा कर देना वो। फिर हम लोग का प्रोज एंड कॉन्स दिया हुआ, इसका मतलब था पक्ष और विपक्ष। फॉर एंड अगेंस्ट, मतलब किसी चीज़ के बारे में जितनी अच्छाइयाँ हैं उतनी ही अगर बुराई वगैरह मतलब सारा चीज़ उसके बारे में बता देना, वो प्रोज एंड कॉन्स कहला रहा होता है। फिर पुल्स वंस लेग, मतलब क्या था? टांग खींचना, मतलब मजाक उड़ाना किसी का, फन बनना, किसी को टीज करना वो। फिर दिया है पुल द वूल ओवर समवन्स आइज, मतलब किसी के आँख पे क्या फेंक देना? वूल फेंक देना। वूल मतलब ऊन फेंक देना, मतलब किसी को धोखा देना, टू मिसलीड करना किसी को, वो हम लोगों का पुल द वूल ओवर समवन्स आइज कहला रहा होगा। फिर नेक्स्ट हम लोग का है पुट अ स्पोक इन वंस व्हील, मतलब तंग करना, किसी का बाधा उत्पन्न करना, टू ऑब्स्ट्रक्ट, किसी को परेशान वगैरह करना, वो हम लोग का पुट अ स्पोक इन वंस व्हील कहला रहा होगा। फिर पुट इन कोल्ड स्टोरेज, पुट इन कोल्ड स्टोरेज इसका मतलब क्या था? काम को लंबित करना, टू कीप अ वर्क पेंडिंग, कोई काम को पेंडिंग करके रखना, वो हम लोग का पुट इन कोल्ड स्टोरेज के रूप में जाना जाएगा। फिर पुट वंस फुट डाउन, मतलब अपने प्राधिकार को दर्शाना, मतलब हम यहाँ से आगे नहीं बढ़ेंगे ऐसा कुछ कहना। टू एक्ट फर्मली, मतलब अपने अधिकार को दिखा रहा है, तो वो हम लोग का पुट वंस फुट डाउन कहला रहा होगा। फिर पुट वन शोल्डर टू द व्हील, मतलब अपने प्रयास से, स्वयं अपने प्रयास से किसी का कार्य करना, वो टू वर्क और एक्सर्ट वन सेल्फ ये हैविली, मतलब काफ़ी ज़्यादा मेहनत के साथ साथ अगर हम लोग कुछ कर रहे होते हैं तो वो हम लोगों का पुट वन शोल्डर टू द व्हील कहला रहा होता है। फिर हम लोग का पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, मतलब उल्टे सिरे से काम को शुरू करना, मतलब गलती कुछ कर देना, थिंग रॉन्गली, मतलब कोई भी काम हम लोग जो कर रहे हैं उसको हम लोग उल्टा पुल्टा अगर शुरू करें तो वो हम लोग का पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स कहला रहा होगा, मतलब घोड़े के पीछे कार्ट बांधना, ये कहलाएगा। फिर हम लोग का पुट द कैट अमंग पीजन्स, मतलब गलत काम बात में काफ़ी लोगों का गुस्सा भड़का देना, ऐसा टू से, या फिर डू समथिंग दैट काउज ट्रबल टू मेक मैनी वेरी एंग्री, मतलब ऐसा कुछ कर देना, ऐसा कुछ बोल देना जिससे कि बहुत सारे लोग क्या हो जाए, जिससे बहुत सारे लोग जो हैं वो गुस्से में आ जाए, उसको हम लोग पुट द कैट अमॉन्ग पिजन्स के रूप में उसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो बस इतने ही थे ये सारे के सारे। तो जब तक अगला लेक्चर आता तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।